नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक चयन भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा था, उस फॉर्म में एक ऐसी त्रुटि हो गई है जिसके कारण से पूरी की पूरी मेरिट बदलने जैसी आसार दिखाई दे रहे हैं और इस चक्कर में बहुत सारे अभ्यर्थी भी बाहर होते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर इसमें परिवर्तन नहीं किया गया तो। और इसको लेकर के बहुत सारे आंदोलन भी चल रहे हैं। विद्यार्थी ईएसबी डीपीआई के सामने प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि आखिरकार इस 7.7 कंडिका, उम्मीद है जिन अभ्यर्थियों ने टिक किया है उन्हें समझ में आ गया होगा। तो 7.7 कंडिका के ऊपर टिक कर दिया, इसका मतलब है कि सामान्य डीएड वाले बच्चे स्पेशल डीएड वालों की कोटा में चले गए, स्पेशल डीएलएड के उसमें चले गए। तो अब इसके अगर सुधार नहीं होता है तो स्पेशल बच्चों के विद्यालय अलग खुलते हैं, वहां अलग संचालन होता है, तो फिर उसकी मेरिट के हिसाब से इनका नाम आएगा और इनके पास स्पेशल वाली डिग्री नहीं होगी तो बाहर हो सकते हैं। इसलिए अभी इसके ऊपर आंदोलन चल रहा है। देखिए, आज भी एक खबर छपी है कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के फॉर्म में भ्रम। चयन परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आना शेष, ये तो आप सभी जानते हैं। देखिए, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की परीक्षा हो चुकी है, अब इसका रिजल्ट आना शेष है। इससे पहले उम्मीदवार आवेदन में दर्ज की गई अर्हता संबंधी जानकारी को अपडेट करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर वे सोमवार को परीक्षा कराने वाली एजेंसी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी और डीपीआई पहुंचे। उम्मीदवारों का कहना है कि इस भर्ती में विशेष शिक्षक के लिए भी आवेदन मांगे गए। इसके आवेदन पत्र की अस्पष्टता होने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने गलत जानकारी दर्ज कर दी। यदि एक दो के साथ ऐसा हुआ हो तो बात अलग है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने इसमें गलती की है। इसने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है, उनके चयन प्रक्रिया से बाहर होने की आशंका बढ़ गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले सवाल में आयु या बोनस अंक का लाभ नहीं लेने पर उन्होंने नो चुना, लेकिन उसके बाद खुलने वाले विशेष शिक्षा वाले सवाल में सिस्टम ने प्रतिबंध लागू नहीं किया, जिसके कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने गलती से यस कर दिया। कई ने स्पेशल एजुकेशन को सामान्य डीएलएड या साइंस डीएलएड समझकर चयन कर दिया, जबकि पात्रता परीक्षा में इस पद का कोई उल्लेख भी नहीं था। तो इस प्रकार से इस भर्ती परीक्षा में जो आपके स्पेशल एजुकेशन वाले पद भी आए हुए थे, तो बच्चों ने वहां टिक कर दिया, इसके कारण से वो दिक्कत में आ गए हैं। करेक्शन विंडो हालांकि खुलती है, लेकिन उसके खुलने के बाद भी अधिकांश को त्रुटि का पता तब चला जब समय समाप्त हो चुका था। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस संबंध में पहले भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं निकला है। उनकी मांग यह है कि इस त्रुटि को मानवीय भूल मानते हुए उनके सही श्रेणी में संशोधन की मांग की। तो इस प्रकार से अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि बाई मिस्टेक हुआ है और वास्तव में सबसे ही भूलवश ही हुआ है। इस कारण से ईएसबी और डीपीआई को ये लिंक जरूर दोबारा खोलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भविष्य इस चक्कर पर दांव पर लग गया है। इसलिए जरूर विचार करना चाहिए। और अभी जो दिनेश ठाकुर सर वगैरह आंदोलन कर रहे हैं, उनके थ्रू भी यही निकल के आ रहा है। आज भी कुछ अपडेट आई कि उन्होंने भी यही कहा है कि रिजल्ट वो होल्ड करके रखे हैं केवल और केवल इसी चक्कर में। तो वो भी आपकी इस कंडिका को खोलना चाहते हैं, वापस से लिंक ओपन करना चाहते हैं, ताकि जिन बच्चों ने सामान्य डीएलएड की जगह विशेष डीएलएड या स्पेशल डीएलएड पर टिक कर दिया है, वो अपना समाधान अच्छे ढंग से पा सकें, सुधार कर सकें, और उनका सिलेक्शन होता है तो वो अपनी स्कूलों का भी चयन कर सकें, स्कूल ले सकें। लेकिन यदि ये कंडिका नहीं खुली तो फिर इससे बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन होने के बावजूद भी बाहर हो जाएंगे, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार हो रहा था। इसलिए यदि कोई आंदोलन होता है या कुछ होता है तो आप सभी सहयोग करें, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। धन्यवाद।